हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एस.के. मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। पिछला क्लास में आप लोगों को बतला दिए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन की 12 क्वेश्चन है, जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन बच गया था। अब उसको बतलाते हैं, है ना। तो ये सब सभी के सभी सवाल इम्पोर्टेंट है, सभी को प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार बना लीजिए, बना कर जाओ, बेहतर होगा आपके लिए, है ना। तो चलिए ठीक है, 9 नंबर स्टार्ट करते हैं। I is equal to इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x into dx. This implies that I is equal to इंटीग्रेशन पाई बाई 6 to पाई बाई 3 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x बटे cos x into dx. This implies that I is equal to इंटीग्रेशन पाई बाई 6 to पाई बाई 3। जब इसको लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई रूट cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x divided by square root of cos x into dx. This implies that I is equal to इंटीग्रेशन पाई बाई 6 to पाई बाई 3 रूट cos x ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x into dx। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लें, है ना। अब क्या करना है आपको, यहां से चूंकि एक कॉन्सेप्ट आता है इंटीग्रेशन a to b fx into dx is equal to इंटीग्रेशन a to b f of a प्लस b माइनस x इंटू dx। ये कॉन्सेप्ट आता है, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट I is equal to इंटीग्रेशन पाई बाई 6 to पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ cos पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x टू dx, है ना। अब यहाँ से देखिए ये जो है cos पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 माइनस x, फिर यहाँ से ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस x, ये हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाई दैट
I is equal to integration pi by 6 to pi by 3 square root of cos pi by 2 minus x divided by square root of cos pi by 2 minus x plus square root of sin pi by 2 minus x into dx. This implies that integration I is equal to integration of pi by 6 to pi by 2 square root of sin x, ये जो है cos pi by 2 minus x, ये फार्मूला ही होता है, इसको बदल के sin x में बदल जाएगा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x इंटू dx. इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब समीकरण 1 समीकरण 2 करने पर जब करेंगे तो आई जो रिलेट साइड का आई है जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आई प्लस आई हो जाएगा इज इक्वल टू फिर आर एच साइड वाला जो टर्म है वो जुड़ जाएगा, तो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बटे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x into dx. This implies that 2i is equal to, इसको एक साथ कर देंगे इस टर्म को, तो देखो जो हर में है ना रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स सेम चीज है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, ऊपर में हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. अब जो अंश तथा हर में सेम चीज है तो कट जाएगा, है ना. This implies that 2i is equal to integration pi by 6 to pi by 3 1 into dx is equal to x, लिमिट कहाँ से कहाँ पाई बाई 6 to पाई बाई 3, this equal to pi by 3 minus pi by 6 is equal to pi by 3. सॉरी पाई बाई 6 ही होगा, है ना, क्योंकि 30 माइनस 60 माइनस 30 कितना, 60 माइनस 30 30 होगा, तो पाई बाई 6. दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू पाई बटे
12, therefore integration of pi by 6 to pi by 3 1 divided by 1 plus square root of tan x इंटू डी एक्स जो हो जाएगा पाई बटे 12 आंसर है ना। ये आपका आंसर आएगा। दीर्घ उतरिए प्रश्न पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 मान निकालें। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log 1 plus tan x इंटू डी एक्स। ये जो सवाल है 2020 में पूछा हुआ सवाल है ना, बिहार बोर्ड में 2020 में पूछ लिया है। हल आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 plus tan x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए इसको। दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log of 1 plus tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, चूंकि इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स जो होता है आपको इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको क्या करना है कि आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस, अब इसको तोड़िए, tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। चूंकि आपको पता है कि tan a माइनस बी जो होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log ये जो tan पाई बाई 4 है 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x to dx. This implies that I is equal to 0 to pi by 4 0 to pi by 4 log 1 plus
tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स माइनस tan x प्लस tan x गया कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ से 0 से π/4 log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स है ना। दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 माइनस log of 1 प्लस tan x इंटू dx. This implies that I is equal to 0 to π/4 log 2 into dx minus integration 0 to π/4 log 1 plus tan x into dx. यहाँ से देखिए ये समीकरण बनने, देखिए समीकरण बनने क्या है 0 to π/4 log 1 plus tan x into dx इक्वल टू आई है। तो इस आई को क्या कर लो आप, इस आई को यहाँ पे लिखिए है ना। तो लिखने पे क्या होगा आपको, दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू log 2 जो हो जाएगा आपको log 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 to π/4 इंटू डी एक्स माइनस आई हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट आई को इस साइड में आएंगे तो 2i हो जाएगा और log 2 x 1 का जो समाकलन हो जाएगा x हो जाएगा, तो x 0 to π/4 दिस इम्प्लाई दैट 2i इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ से log 2 π/4 माइनस x सॉरी माइनस 0। दिस इम्प्लाई दैट 2i इक्वल टू log 2 into π/4 दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू π/, ये यहाँ जाएगा तो 8 हो जाएगा इंटू log 2 दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to π/4 log of 1 plus tan x into dx is equal to π/8 into log 2। यही आपका आंसर देगा है ना। इस तरह का जो सवाल है आपको 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हल करें कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट cot x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cot x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x इंटू डी एक्स। ये जो सवाल है आपको बिहार बोर्ड 2023
19 का पूछा हुआ सवाल है ना। चलिए हल I इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ cot x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cot x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लें। दिस इम्प्लाई दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ cot पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cot पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चूंकि एक फार्मूला क्या होता है, 0 टू ए रहता है एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जो होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे जो हो जाएगा आपको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये जो cot पाई बाई 2 माइनस एक्स है tan में बदल जाएगा tan x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करने पर जब इसको ऐसा करेंगे तो I प्लस I हो जाएगा, LHS LH से जुटेगा, RHS RH जुट जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ cot x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cot x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद जो है 2i हो जाएगा, ये इक्वल टू, देखिए लिमिट सेम रहने पे जो व्यंजक होता है जुड़ जाता है, तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, लिमिट सेम है तो व्यंजक जुड़ जाएगा, तो रूट cot x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cot x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x into dx. This imply that 2i is equal to integration 0 से पाई बाई 2। देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर में सेम चीज है, रूट tan x
रूट कॉट एक्स, रूट टेन एक्स, रूट कॉट एक्स, प्लस में तो नीचे में क्या हो जाएगा, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स, ऊपर में स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स। अंश तथा हर में सेम चीज है तो कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा आपको एक्स 0 से पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0। दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू, यहाँ से 2 पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स जो हो जाएगा आपको पाई बाई 4 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए।